इस वक्त हम लोग विधानसभा जगाधरी के शहर जगाधरी में ही मौजूद हैं, जहां पर हमारे सामने इस वक्त पूर्व प्रत्याशी बीएसपी चौधरी आदर्शपाल हमारे सामने मौजूद है। यहाँ पर इस वक्त एक ज्वलंत मुद्दा जो बर्निंग इशू इस वक्त किसान आंदोलन का चला हुआ है, उसको लेकर हम कुछ सवालात लेकर आए थे कि आखिरकार ये भी किसानों के बीच में जा रहे हैं, तो इनके सामने आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें सामने आ रही हैं किसानों को लेकर जिसको ये भी अपने तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आदर्शपाल जी, इस वक्त जो ज्वलंत मुद्दा इस वक्त बना हुआ है किसान आंदोलन, इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? ये मुद्दा लंबा चलेगा या ख़त्म हो जाएगा? इसके परिणाम निकलेंगे क्या? ये मुद्दा लंबा चलेगा जी, क्योंकि किसान अपनी जगह सही है और सरकार जो है वो सरकार कुछ हाथों की कठपुतली बन के जी, जो शोषण पे तुली हुई है किसान के, ये लंबा मुद्दा है। इसमें सरकार भी फंसी हुई है। सरकार ने पहले ही जो साइन करके दे दिए, अभी कुछ कागज भी आए थे उसके अंदर, उसमें सरकार भी दबाव के अंदर है, तो सरकार उसमें मानने के लिए तैयार नहीं। मैं नहीं मानता, ये बहुत लंबा चलेगा। अच्छा, अब एक ट्रेंड मोदी जी ने परसों जो वहाँ पर राज्यसभा में और लोकसभा में बोला है आंदोलन जीवी, उसको लेकर अब बहुत सी चर्चाएं चल पड़ी हैं। तो पता नहीं कौन कौन से जीवी सामने निकल कर आ रहे हैं। बेरोजगार कह रहे हैं कि हम उम्मीद जीवी हैं, और अब तो ना उम्मीद जीवी हो गए, उम्मीद हमने छोड़ दी है। मतदाता कह रहे हैं कि हम मतदाता जीवी हैं, किसान कह रहे हैं हम किसान जीवी हैं, व्यापारी कह रहे हैं हम व्यापारी जीवी हैं, और मैं कह रहा हूँ ये कैमरा जीवी हैं। अच्छा, ये सिर्फ कैमरे पे हैं जी, धरातल पे कुछ नहीं है जी। बंगाल के, आज मैं देख रहा था टीवी पे बैठा हुआ, बंगाल के अंदर जो साजिशें चल रही हैं, जो जितना ज़्यादा उग्र प्रचार है इस टाइम पे, और आप आने वाले टाइम में देख लेना मुक्की खाएंगे। जी, जी, क्योंकि देश का मतदाता, जिनको आप मतदाता जीवी कह रहे हो, वो मतदाता जो है अपना एक ट्रेंड मन में बना चुका है कि इन सब निजात पानी है। पंजाब के अंदर परसों मैं था, मैं तो किसी काम से गया था, इलेक्शन पर्पज से नहीं था। वहाँ पर इनके ये हालात हैं, इनके कैंडिडेट्स को कोई गलियों में भी घुसने नहीं दे रहा। जब इनके कैंडिडेट 5, 7, 10, 20 आदमी आते हैं वहाँ पर प्रचार के लिए, उनके पीछे कई 100 आदमी पड़ जाते हैं। ऐसे हालात क्यों बने और क्यों सरकार जो है इस बात पर अडिग है? जब किसान भी इनके हैं, मजदूर भी इनके हैं, ये देश इनका है, देश के राजा हैं, शासक हैं। शासक को इतना कभी भी कठिन स्टेप नहीं लेना चाहिए। आदर्शपाल जी, अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें, अपने ज़िले यमुनानगर की ही ले लें, हम बाहर क्यों जाएं अभी, तो यहाँ नगर निगम में भी इस वक्त भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हमने भी पीछे कुछ कवरेज की थी, जो अधिकारियों के द्वारा या ठेकेदार द्वारा घटिया मटीरियल लगाया गया था, और उसके बावजूद एमसी भी खुलकर इस वक्त सामने आ रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, अखबारों के अंदर भ्रष्टाचार की रोजाना खबरें आती हैं। तो विपक्ष इस मामले को लेकर इस वक्त मौन है, वह आवाज़ उठानी चाहिए। नहीं, विपक्ष इसमें क्या करेगा ये बताइए आप जी। विपक्ष तो मौन अपने आप है। जितने एमसीज हैं, जितने विपक्ष के एमसीज थे, उन सब ने साइन करके दे दिए और इनको पावरें दे दी सारी की सारी। अब जब पावर आती है तो नशा तो होता है, और उस नशे के अंदर आदमी मगरूर होकर जो है ऐसे फैसले लेता है। और आज भ्रष्टाचार हम तो कह के थक लिए, इतने चरम पर है। आम आदमी अब ये कहता है कि ऐसा टाइम नहीं देखा था हमने कभी भी। और एक तरफ सरकार कहती है कि हम ईमानदार हैं, लेकिन अभी आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। तो इस वक्त आदर्शपाल जी, मामला और छाया हुआ है इस वक्त, मीडिया की सुर्खियों में है ये रजिस्ट्रेशन का मामला, फर्जीवाड़ा जो चल रहा है, रोजाना अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। जी जी। इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये मामला है क्या, अगर आप विपक्ष की नज़र से इसको देखें तो? ऐसा है, मैं फिर कहूँगा, लोगों को फिर मिर्चें लगेंगी जी। मेरे पास इसके ठोस सबूत हैं जी। यहाँ पर जितने मामले आज तक उठे, उजागर हुए, जिसके अंदर एसआईटी बनी, ऐसे लोगों को एसआईटी में डाल दिया जाता है कि उनका कोई नतीजा आज तक निकला ही नहीं। और ये मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा, कुछ नहीं होगा इसके अंदर, जबकि इसके अंदर सारे सबूत हैं। अफसरों को बलि का बकरा बना दिया जाएगा, उनके ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और एक ट्रांसफ़र तो आज हो भी गया। आज किनका हुआ? आज एसडीएम साहब का हुआ। अच्छा, एसडीएम जगाधरी। और अभी तैयारी कर लेना, एसडीएम बिलासपुर भी जाएंगे इसके अंदर। तो लेकिन जो असली कीड़े हैं इसके अंदर, जहाँ से ये जड़ें चली हैं, उन जड़ों को पकड़ने की जरूरत है। मैं बता देता हूँ आपको क्या होगा आने वाले वक्त में, क्या होना है। एसआईटी बनी, उस एसआईटी का जो यहाँ अफसर है
वो यहाँ पर जड़ है। हम्म, जो क्राइम यमुनानगर के अंदर किसी भी तरह का होता है उसको उस SIT में लिया जाता है और वो घुमा घुमा के इनको ख़त्म कर देता है। हम्म, सिरसा के अंदर जांच चल रही है, पर्चा यहाँ दर्ज कर दिएगा, वो जांच सिरसा से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, आने वाले टाइम में मैं दिखा दूंगा आपको। और सही जड़ कहाँ से है, कौन लोग हैं इसके अंदर, वो मेरे से बेहतर जनता जानती है। राजनेताओं के इसके अंदर नाम, उनके पुत्रों के, उनके दोस्तों के नाम आए हुए हैं। थोड़े दिन में कहेगा हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे पास सारे सबूत पड़े, चाहोगे तो मैं दे दूंगा आपको। तो आप इशारा कर किस तरफ रहे हैं, किस तरफ आपका इशारा नहीं, सत्ता के अलावा तो ये काम हो ही नहीं सकते। एक सक्षम योजना का कर्मचारी इतने बड़े काम कर रहा है, कैसे कर रहा है वो, किसके इशारे पे कर रहा है वो, कौन लोग हैं उसके साथ में, कौन उसके संगे साथी हैं, कौन उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो सामने आने चाहिए ना। और मेरे हिसाब से तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, उस लड़के ने, जो अमित नाम का लड़का है इसके अंदर, उसने वहाँ पे ये सिरसा के अंदर नाम भी लिए हैं, लेकिन वो नाम सब दब जाएंगे, जैसा कि पहले होता है। यहाँ तो एक ट्रेंड है, ठंडे बस्ते में जाएगी 100%, बता रहा हूँ आपको। तो आपको लगता है CM साहब को इसकी जानकारी है? सबकी जानकारी है। CM साहब तो दबाव में काम करते हैं। अच्छा, CM साहब तो दबाव में काम करते हैं। CM साहब को तो फुर्सत ही नहीं है। तो फिर आप क्या कहेंगे, जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का एक तमगा मिला हुआ था भाजपा को, तो फिर उस तमगे का क्या ऐसा होगा? है, लोगों ने अभी बहुत जल्द ही, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1.5 साल भी नहीं हुआ अभी सरकार के, लोगों ने सबक ले लिया। अब गांव के अंदर जाकर धरातल में, शहर के अंदर पता कर लो क्या क्या हालात इनके हैं। और इसलिए फरवरी में इलेक्शन ड्यू था पंचायतों का, उससे सरकार भाग रही है, जाने की स्थिति में नहीं है, तानाशाही है ज़बरदस्त। अगर हिम्मत है तो आओ ना, आओ जनता के बीच में, लग जाएगा पता। बाकी ये भ्रष्टाचार, ये इनको लाइसेंस मिला हुआ है, 5 साल का लाइसेंस लोगों ने दे रखा है, चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। आदर्शपाल जी, लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जी। अभी पिछले दिनों राजनेताओं के द्वारा ही, हमारे हरियाणा के राजनेताओं के द्वारा ही, हरियाणा के राजनेताओं को किसानों को खास तौर से ये कहा गया था कि ये लोग फर्जी किसान हैं जो वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, और असली किसान तो आज खेतों में हैं, तो लोगों को इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो उसका नतीजा ये निकला था, कैमला में क्या हुआ सभी लोगों ने देख लिया। हमारे यहाँ भी ट्रैक्टर रैली बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों ने निकाली थी, तो उसके जो परिणाम निकले थे, आखिरकार आपको क्या लगता है कि इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए ऐसे मौके से? बयानबाजी तो शुरू से चल रही, SYL का मुद्दा भी अभी बीच में आ गया, खालिस्तान का मुद्दा भी अभी बीच में आ गया। सारी दुनिया जानती है क्या सच्चाई। मैं एक दिन एक गांव के अंदर था, एक छोटे से आदमी के पास, जो बेचारा कभी शहर भी कभी साल में एक बार आता होगा, ऐसे आदमी के पास मैं एक दिन बैठा था। वहाँ तक ये रिपोर्ट है कि ये कौन दीप सिद्धू है कि ये सब सरकार करा रही है। ठीक है ना, तो सब जानते हैं, लोग सब जानते हैं, ऐसा नहीं। और ये आने वाला जो वक्त है, अभी आप देख लेना इसके अंदर क्या होगा, देश के अंदर बहुत भारी बदलाव होने वाला है। आदर्शपाल जी, हमें एक चीज़ और सुनने को मिली थी, अभी 5 आदमियों का दल अमित शाह जी से मिला था पिछले दिनों, उसमें हमारे शिक्षा मंत्री जी भी थे, CM साहब भी थे, उसके बाद धनखड़ जी थे, और दुष्यंत चौटाला और निशान सिंह जी। तो वहाँ से ये कहा गया था कि हरियाणा के अंदर कोई भी किसान रैली ना की जाए, कोई राजनीतिक कार्यक्रम भाजपा द्वारा ना किया जाए। जी। तो उसको देखकर ये महसूस होता था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हरियाणा में जो बीजेपी, राज्य स्तरीय की जो बीजेपी है, वो शायद अपनी मन मर्जी तरीके से यहाँ पर कार्य कर रही थी, जो सेंटर की तरफ से इनको हुक्म मिला है कि वो काम मत कीजिए जिससे किसानों को नुकसान हो। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो अपने मन मर्जी तरीके से काम कर रही है क्या? नहीं, उसके अंदर वो बहुत गहरी बात है जी, वो मैं कैमरे पर नहीं बताऊंगा, वो बहुत गहरी बात है उसके अंदर। अच्छा। लेकिन कुछ राजनेता है, चंद हैं, उनका इस, मेरे ख्याल से इस वर्ग से, किसान वर्ग से भी कोई लेना देना नहीं है। उनको बहुत बड़ी पावर मिली हुई है, उन्हीं की जुबान चल रही है बस आजकल, और तो कुछ हो नहीं रहा। ठीक है ना, कभी कहते हैं मेरे साथ कोई डिबेट करे, डिबेट करनी है तो मेरे साथ कर लो आगे। तो आप डिबेट के लिए तैयार हैं? मैं तो बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, आ तो जाओ एक बार। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। तो खुले मंच पे आऊँगा। हाँ, ये आपकी तरफ से चैलेंज है? बिल्कुल चैलेंज है, चैलेंज। मैं तो ससुरली के अंदर धरने पे यह बात बोली थी जी। तो ये थे हमारे साथ आदर्शपाल जी। अगर किसानी को कोई चैलेंज करता है ना, कोई किसान का बच्चा चैलेंज करता है, तो मैं उस चैलेंज के लिए तैयार बैठा हूँ। किसानी के लिए कोई वो नहीं है, मैं भी खेती करता हूँ, मुझे पता है खेती में क्या बचता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं,
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर क्या चीज़ है, आप सोच भी नहीं सकते उसके अंदर। बहुत मुद्दे हैं। और जब किसी कानून के अंदर 80-90% संशोधन की आवश्यकता है, 80-90% का मतलब उसको रिकॉल हो जाना चाहिए, वो कानून ही गलत बना है। जी, तो ये थे आदर्श पाल जी। इन्होंने खुला चैलेंज इस वक्त सत्ता पक्ष के लोगों के सामने रख दिया है कि किसान आंदोलन और किसान कृषि कानूनों को लेकर कोई भी नेता मेरे से चर्चा अगर करना चाहे तो कर सकता है। तो ये चैलेंज सत्ता पक्ष के लोग कितना स्वीकार करते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। तो हम अपने सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक भी पहुँचे और जो मामला इस वक्त चल रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर उसकी सही तरीके से जानकारी हर मतदाता को हो। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल न्यूज़। धन्यवाद। धन्यवाद जी।